बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो कि मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं और इतने कोई प्यारे कमेंट देते हैं कि मैं यकीन करें मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। किसी का दिल खुश करना सदका जारिया है, तो अल्लाह ताला आपको इस अमल की जज़ाए खैर अता करे, आमीन। तो इसी खुशी में आपको जो मैं आज रेसिपी देने लगी हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। आज मैं बनाऊँगी बीफ मसाला। यकीन करेंगे इतना टेस्टी बनेगा कि कोरमा और कढ़ाई को भी पीछे छोड़ देगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैंने ली है यहाँ पर 1 कप दही, उसमें डालूंगी हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून भर के डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और इसके अलावा 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी, 1 टेबलस्पून भर के डाल दें इसमें धनिया पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। 1 किलो की रेसिपी में ये बेस्ट मसाले हैं, यानी कि आपको इनका एक बेहतरीन सा टेस्ट मिलेगा और आपने भी इसी क्वांटिटी में इन मसालों को शामिल करना है और दही को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अब दही को एक साइड पे रख दें। चलें जी, एक कढ़ाई लूँगी और उसमें डालूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल। ऑयल में शामिल करेंगे 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद ही मैं इसमें बड़ी इलायची डाल रही हूँ, 4 अदद लौंग का इस्तेमाल करूँगी और तकरीबन 1 टीस्पून है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा और 8 से 10 दाने हैं काली मिर्च के, ये शामिल कर दें। और साथ ही इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज को आपने बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके शामिल कर देना है। अब प्याज को भूनेंगे इन मसालों के साथ, मगर प्याज को कलर नहीं देंगे। तो कोरमा बनाते वक्त आप लोगों ने क्या करना होता है, प्याज को डार्क करना होता है और कढ़ाई में तो प्याज शामिल ही नहीं होते। मगर ये रेसिपी कोई इतनी लजीज बनेगी कि आप इसे खाते ही रह जाएंगे। अब प्याज को लाइट सा हमने भून लिया है। इसमें डाला है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही मैंने इसके बीफ शामिल कर दिया है। आप चाहें तो ये रेसिपी मटन से भी बना सकते हैं। चलें जी, बीफ डालेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे ताकि बीफ का कलर चेंज हो जाए और बीफ में एक ख़ास किस्म की टिपिकल सी महक होती है, वो भी इंशाअल्लाह ताला भूनने से चली जाएगी। अब जो दही में मैंने सारे मसाले मिक्स करके रखे हुए थे ना, बस वही डाल दें। अब इसमें मज़ीद आपने कुछ भी नहीं डालना। बाउल में डालेंगे 2 से 3 घूंट पानी और उसे भी अच्छे तरीके से खंगाल कर डाल देंगे ताकि कोई भी हमारा मसाला वेस्ट ना हो। दही डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए आपने बीफ को दही के साथ भी भून लेना है ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए। तो ये भूनने वाला काम मैं सारा हाई फ्लेम पे कर रही हूँ। अब देखें, जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि बीफ को हमने अच्छे तरीके से गलाना भी है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि ये रेसिपी आप प्रेशर कुकर में बनाएं। हम लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाने के लिए कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं। कढ़ाई में क्योंकि हमने वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखाना भी तो है, तो यहाँ पर मैं इसको पकने दूंगी 40 से 45 मिनट के लिए। अगर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप इसे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए पकाएं। यहाँ पे देखें 45 मिनट के बाद अब पानी ड्राई होने लगा है। दरमियान में से मैं इसे चेक भी करती रही हूँ पानी की मिकदार। अगर मुझे कम लगी है तो मैंने मज़ीद पानी भी ऐड किया है, क्योंकि बीफ को गलने में टाइम तो लगता है मगर खाने में बड़ा मज़ा आता है। चलें जी, बोटी को चेक कर लेते हैं। बोटी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से नरम हो चुकी है, ऐसे जैसे मक्खन हो, तभी आपको बीफ खाने का मज़ा आएगा। अब यहाँ पे आप जितनी ग्रेवी रखना चाहें रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा मज़ीद इसे पकाऊंगी और फिर इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। बेहतरीन सा हमारा बीफ का सालन तैयार है, बीफ मसाला तैयार है। माशाल्लाह से आप सालन की लुक देखें और इसकी खुशबू का अंदाज़ा तो आप वीडियो में लगा ही नहीं सकते कि ये कितना खुशबूदार सालन तैयार हुआ है। बनाने में आसान, खाने में एकदम ज़बरदस्त। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप ज़रा बीफ की ग्रेवी को चेक करें और यहाँ भी देखें, मैं इसे सर्व करूँगी गर्मा गर्म नान के साथ। आप तंदूरी रोटी के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।